किसी इंसान को एक फौजी बनने के लिए किस तरह की तरबियत से गुजरना पड़ता है। एक ऐसा फौजी जिसका ताल्लुक अमेरिका की एलीट फोर्स से हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर। हिम्मत, ताकत, जज्बा, लगन। आप किसी भी मुल्क की अफवाज पर नज़र डालें तो ये सलाहियतें आपको हर फौजी में नज़र आएंगी। और यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर में काम करने के लिए भी अमरीकी अफवाज इन्हीं सलाहियतों को मद्देनज़र रखती है। अमूमन अमेरिका में कहा जाता है कि मरीन्स पलते नहीं, पैदा होते हैं। जिस्मानी और जहनी तौर से यूएस मरीन्स की तरबियत का शुमार दुनिया की मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में होता है। 12 हफ्तों की सख्त ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एक सिविलियन एक मरीन में तब्दील हो जाता है, मगर इस तब्दीली से पहले मरीन्स को एक भारी कीमत अदा करनी पड़ती है, जिसमें ट्रेनिंग के पहले 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, जहां उन्हें 55 घंटों में सिर्फ 3 वक्त का खाना, 48 मील पैदल चलना, 36 स्टेशंस पर से गुजरते हुए 30 मुख्तलिफ वर्जिशें करना और 50 पाउंड से ज़्यादा अपना ज़ाती वज़नी सामान भी उठाना पड़ता है। मरीन्स बनने का यह सिलसिला 1775 से चला आ रहा है, जब अमेरिका की आज़ादी से पहले कॉन्टिनेंटल मरीन्स अपने लड़ाका समंदरी जहाज़ों की निगरानी और फ़ौजियों की इमदाद के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां संभालते थे। मरीन कोर अमरीकी अफवाज की 7 यूनिफॉर्म सर्विसेज में से एक है। बतौर मरीन इनलिस्ट होने के लिए आपका कम अज़ कम 17 साल की उम्र और हाई स्कूल ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। चाहे ट्रेनिंग जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों से मुंसलिक हो या 20 फुट लंबी दीवारें अबूर करने से, गोलियों की बरसात में अपने आप को बचाते हुए आगे बढ़ने से मुताल्लिक हो, या साथी मरीन की जान बचाने या किसी ज़ख्मी शहरी को इमदाद पहुंचाने से, मरीन्स अपने कोड ऑफ ऑनर के साथ जीते हैं, जिसमें इज्जत, जुर्रत और जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। मरीन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ट्रेनिंग के बाद ये सारे मरीन्स एक दूसरे को एक ख़ानदान समझेंगे। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक तकरीबन 2.25 लाख मरीन्स इस वक्त ड्यूटी पर काम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ इराक, अफ्रीका और अफगानिस्तान में भी तैनात हैं। पाकिस्तानी अफवाज की तरबियत के आला मयार, उनकी बहादुरी और कुर्बानियों को जहन में रखते हुए और अमेरिका में एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे ये जानने की जस्तुजू थी कि अमरीकी मरीन्स अपनी ग्रेजुएशन के बाद किन मराहल से गुजरते हैं। इसीलिए अब से कुछ अर्सा पहले हमने अमरीकी रियासत वर्जीनिया में वाक़े अमेरिकन मरीन बेस क्वांटिको का दौरा किया, जहां यूएस आर्मी मेजर लैंडिस की निगरानी में मरीन्स का एक नया बैच डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर या यूएसएमसी अमरीकी मिलिट्री का एक अहम हिस्सा है। अमरीकी बहरिया के मौजूदा वसाइल इस्तेमाल करते हुए अमरीकी मरीन्स की जिम्मेदारियों में अपने मुल्क के दिफा के साथ साथ दुनिया में जहां कहीं भी कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो वहां लोगों की मदद भी करना है। आपने अक्सर अमरीकी मरीन्स को हॉलीवुड की फिल्म्स में मुख्तलिफ किरदार अदा करते हुए देखा होगा, मगर कुछ अर्सा पहले हमें यह मौका मिला कि हम यूएस मरीन्स को इनकी ग्रेजुएशन के बाद की ट्रेनिंग के दौरान देख सकें। ये अमरीकी मरीन बेस क्वांटिको है, जो वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 40 मील दूर अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर क्वांटिको में वाक़ है। आर्मी मेजर लैंडिस की निगरानी में यहाँ मरीन्स 3 मुख्तलिफ मशकों में अपना सारा दिन गुजारेंगे। ये मरीन्स हाल ही में ग्रेजुएट हुए हैं। ये पहली बार होगा कि वो सिचुएशनल कॉम्बैट की वर्जिशें करेंगे, यानी ऐसी लड़ाई जो हालात के मुताबिक की जाती हो। 1917 में कायम होने वाला ये मरीन कोर बेस शुरू से ही मरीन्स को ट्रेनिंग देने में सरफ़हरिस्त रहा है। यहाँ मौजूद मरीन कोर यूनिवर्सिटी में अमरीकी अफवाज की तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी भी फ़ौजियों को सबसे पहले यहाँ मुतारफ़ की जाती है। हमारे पहले स्टॉप पर मेजर लैंडर्स हमें व्हीकल चेक पॉइंट लेन ले जा रहे हैं, जहाँ मरीन्स किसी भी चेक पॉइंट पर आने और जाने वाली गाड़ियों की तलाशी लेते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया इस गाड़ी में कोई बम नस्ब हो सकता है या नहीं। और इस बात का अंदाज़ा इनको गाड़ी चलाने वाला या गाड़ी की रफ्तार से होता है। इस चेक पॉइंट ट्रेनिंग का मकसद मरीन्स को उस वक्त के लिए तैयार करना है
जब कोई शख्स अपनी गाड़ी या जिस्म पर बम बांधकर इनके सामने आ रहा हो। मेरे सवाल पर कि ये मरीन्स अपनी जान पर खेलकर ऐसा क्यों करना चाहते हैं, इनमें से कुछ मरीन्स का कहना था कि ये सब कुछ वो अपने मुल्क की खातिर कर रहे हैं और इतना तजुर्बा ना होने की वजह से इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जंग के दौरान जिंदा रहना। इन मरीन्स की ट्रेनिंग वैसे ही की जाती है जैसे पाकिस्तान आर्मी की कमांडोज़ की। सुबह से लेकर शाम तक मुख्तलिफ ज़हनी और जिस्मानी वर्जिशों में इनका सारा दिन मसरूफ़ रहेगा, मगर थकना इनके इरादों में शामिल नहीं। अब मरीन्स अपनी दूसरी वर्जिश या एक्सरसाइज की तैयारी कर रहे हैं। इस बार उन्हें एक सुनसान मसनूई शहर में जाना है जहां कुछ ख़याली दहशतगर्द छुपे हैं और हिफाजती तदाबीर को सामने रखते हुए इनकी ये कोशिश होगी कि किसी शहरी को नुकसान पहुंचाए बगैर वो दहशतगर्दों पर काबू पा सकें। इस काम के लिए मरीन्स को 2 टीम्स में बांट दिया गया है, एक हमले के लिए और दूसरी का काम इलाके का दिफा करना होगा। Probably in the 20s. This is Mountown right here. Mountown is consisted of about a square mile of buildings. मेजर लैंडस इसे मौत टाउन कहते हैं। यहाँ मरीन्स ये सीखेंगे कि एक ही जगह तेजी से बदलती हुई हंगामी सूरत हाल से किस तरह निपटा जा सकता है। That you kind of have to be aware of, so that you know what the play of the problem is. जैसा आप सुन रहे हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज़ें आ रही हैं। 2 टीम्स के दरमियान ब्लॉक फाइटिंग शुरू हो चुकी है और वो कर रही है कि यहाँ पर छोटा सा एक मॉक टाउन उन्होंने बनाया हो जो लग रहा है जैसे कोई इंसर्जेंट टाउन है या दहशतगर्दों की हाइड आउट है, और 2 टीम्स वहाँ घुस के अंदर जाके एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए किस तरह से दहशतगर्दों पर काबू पाती हैं। आइए देखते हैं उसको। इस ट्रेनिंग के दौरान जितनी भी शेलिंग या गोलियाँ आप देखेंगे वो मसनूई हैं, मगर इनके लगने पर आपको तकलीफ ज़रूर महसूस होगी। पीछे येलो स्मोक आपको नज़र आ रहा है, वो देखिए वहाँ पर हो तो पहली टीम दूसरी टीम के ठिकाने पर पहुंच चुकी है और शायद इन पर काबू भी पा ले। इस कार्रवाई के दौरान जिस किसी को भी मसनूई गोली लगेगी वो टीम से आउट हो जाएगा। टीम ए ने टीम बी की चौकी पर कब्जा कर लिया है। ज़मीन पर हर तरफ बिखरे हुए खाली कारतूस नज़र आ रहे हैं जैसे किसी जंगी मैदान में नज़र आते हैं, और टीम बी के ज़ख्मी मरीन्स पैरामेडिक्स या तिब्बी इमदाद का इंतज़ार कर रहे हैं। We were injured in battle, now we're wounded. टीम बी कोशिश कर रही है कि वो दोबारा अटैक करे। टीम बी ठिकाने के बाहर घेराव बढ़ाते हुए दूसरे अटैक की तैयारी कर रही है। हर टीम में आगे और पीछे 2-2 मरीन्स तैनात किए गए हैं ताकि दरमियान में मौजूद मरीन्स को बचाते हुए अटैक किया जाए। 2 टीम्स आपस में फुल फाइट कर रही है और एक टीम दूसरे को गिरा चुकी है। पैरामेडिक्स पहुंच रहे हैं जो जख्मी टीम है उसको उनको बचाने के लिए, उनको वहाँ से निकालने के लिए। जो दूसरी टीम है मेरे पीछे वो इस वक्त जीत रही है। टीम बी को ये इल्म नहीं है कि क्या इस बार वो कामयाब होंगे या नहीं। हर मरीन की वर्दी पर एक ऐसा आला नस्ब है जो इनके कमांडर्स को मुतला करता है कि आया किसी मरीन को गोली लगी है या वो जख्मी है। टीम बी अपने दूसरे अटैक में भी नाकाम रही। टीम ए इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हार रही है।
Left, what do you mean? No, right, it's the first room. The first room. You guys are going to the first floor? कुछ देर के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे टीम लीडर्स में परेशानी फैल रही हो। टीम लीडर्स का अपने मरीन्स के साथ राब्ता मुनक़ता हो चुका है और टीम्स बिखर रही हैं। हमें बताया जा रहा है कि हम खिड़कियों से दूर रहें। सबसे ज़रूरी चीज़ जो यहाँ पर वो बोलते हैं वो ये कि ट्रेनिंग के दौरान खिड़कियों से दूर रहें, अपना सर नीचे रखें, कुछ पता नहीं कब कौन सी बुलेट आके आपको लगेगी। इन मरीन्स के पीछे भाग भाग कर मैं और मेरे साथी कैमरामैन कवोर्क भी थक चुके हैं। हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम गुम हो चुके हैं और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मेल ही नहीं रहा। और फिर अचानक रास्ता मिल ही गया। अब टीम बी की कोशिश है कि वो इकट्ठा होकर तीसरे अटैक की प्लानिंग करें। इस टीम के लिए ज़रूरी है कि उनकी प्लानिंग के दौरान दूसरी टीम वाले इनको ना देख सकें। इन दरख्तों के बीच रहकर किसी किस्म के हमले होने का ख़तरा कम है। Hey, move out to the road, second. इससे पहले का मिशन कामयाब नहीं हो सका तो अब दोनों टीम्स दोबारा रिग्रुप कर रही हैं। एक आगे है वुड्स की तरफ जहाँ से वो दोबारा अपनी स्ट्रेटेजिक मीटिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे और फिर दोबारा जाएंगे काउंटर अटैक करने के लिए। आइए वहाँ चलते हैं। मगर इससे पहले कि ये टीम अपने तीसरे अटैक की तैयारी मुकम्मल करती, कमांडर्स ने टीम्स को वापस बुलाने का फैसला सुना दिया है ताकि ये देखा जा सके कि कौन सी टीम ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मरीन्स बहुत थक चुके हैं। Oh yeah, I'm fine. Just back pain. I'm older. और अब इंतज़ार में हैं कि इनके कमांडर्स उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना शुरू करें। काफ़ी नुक्ताचीनी के बाद कमांडर्स ने इस बात का तयन किया कि दोनों टीम्स ने आज अच्छी कोशिशें की हैं, मगर कोई भी टीम आज की ट्रेनिंग में जीत नहीं सकी। कल ये ट्रेनिंग दोबारा शुरू होगी। Someone there, you know, taking pictures of roads and stuff, because you never know if 2 weeks later you're going to be doing some other kind of op there and you can pull out the pictures. इन मरीन्स के कमांडर्स का कहना है कि इनकी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि किसी भी मासूम इंसान को नुकसान ना पहुंचे, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अफगानिस्तान या इराक़ में। मगर अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुकामी नुमाइंदगान के मुताबिक ऐसे अफसोसनाक लम्हे भी गुजरे हैं जहां मरीन्स की फायरिंग से बेगुनाह अफराद मारे गए हों। हमारे दस्तावेजी सबूत के मुताबिक जिन लोगों पर अमरीकी अफवाज ने फायरिंग की थी वो निहत्ते शहरी थे और इसके अलावा उनकी गाड़ियों पर भी फायरिंग की जा चुकी है, जिसमें टैक्सीज भी शामिल हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस भी, और एक केस में तो 1 साला बच्चा भी था। मेजर लैंडस और उनके साथी मरीन्स का कहना है कि बावजूद इसके कि हर मरीन और अमरीकी फ़ौजी को इस बात की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी बेगुनाह शख्स को नुकसान ना पहुँचे, बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि दहशतगर्दों पर फायरिंग के दौरान आम शहरी भी मारे गए हों या इनके अपने अमरीकी फ़ौजी भी। बकौल इन मरीन्स और इनके कमांडर्स के दहशतगर्द शहरियों के बीच छुपते हैं और इसीलिए मरीन्स के लिए इनका मिशन और भी दुश्वार हो जाता है। मगर किसी भी बेगुनाह का कत्ल बकौल इन मरीन्स के इनकी रातों की नींदें उड़ा देता है। polite to the people who you're working with in these other countries, and you're never going to get any progress. इन मरीन्स के मुताबिक ज़्यादातर लोग मासूम हैं और ये उनके साथ इज़्ज़त से पेश आते हैं क्योंकि इनका मौक़िफ़ अवाम का दिल जीतना और उनकी हिफाजत करना है। मगर अफ़गानिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदगान के मुताबिक कुछ बेगुनाह अफराद अमरीकी अफवाज की फायरिंग से अपनी जानें खो बैठते हैं। Our analysis reached that it was a clear breach of international humanitarian law. ये बैनुल-अक़वामी कानून की साफ खिलाफ वर्जी थी क्योंकि अमरीकी अफवाज इस बात का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रही थी कि आया वो दहशतगर्द थे या आम शहरी। मगर मेजर लैंडस का कहना है कि
ऐसी कोई भी फायरिंग जानबूझकर नहीं की जाती। You don't just go in there guns blazing. You have to deal with the local police, the sheikh, whoever's in charge, and then get inside the community. यूएस आर्मी मेजर लैंडर्स ये भी कहते हैं कि हम अपनी बंदूकें ताने लोगों पर फायरिंग करने के लिए अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे शहर में दाखिल नहीं होते, बल्कि शहर की लोकल पुलिस, जिरगा या मुकामी नुमाइंदगान की मदद के साथ काम करते हैं। हमें पता चला कि एक पाकिस्तानी अमरीकी भी यहाँ मौजूद हैं। इनका नाम केलब खान है और इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से है, मगर ये पाकिस्तान के बेशतर शहरों में भी वक्त गुजार चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, एबटाबाद। मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि जब लोगों को पाकिस्तान में पता चलता है कि आप अफगानिस्तान जा रहे हैं तो क्या इनको तनकीद का सामना करना पड़ता है, या ये कि जब इनके साथी मरीन्स को ये मालूम हुआ कि इनके वालिद का ताल्लुक पाकिस्तान से है और ये एक मुसलमान हैं, तो इनके साथियों का इनके साथ कैसा बर्ताव था? No, not at all. I was telling this gentleman here, it's definitely a brotherhood in the Marine Corps with the men and the females. केलब खान का कहना है कि इनको किसी भी मनफी रद्द अमल का सामना नहीं करना पड़ा। बकौल इनके सारे मरीन्स एक दूसरे के साथ एक बिरादरी की तरह रहते हैं, क्योंकि जंग में इनका एक दूसरे के सिवा और कोई भी नहीं। केलब को पाकिस्तानी खाने बहुत याद आते हैं, खास तौर से बिरयानी। What's your favorite Pakistani food? My mother's chicken biryani. You like biryani, man? और ट्रेनिंग के इख्तिताम से पहले मेजर लैंडर्स ने हमें एक अर्बन ट्रेनिंग सेंटर या एक चलते फिरते गांव का दौरा करवाया, जहां मरीन्स गांव वालों के साथ मिलकर काम करने की मशकें करते हैं। मेजर लैंडर्स कहते हैं कि इस ट्रेनिंग के दौरान मरीन्स को ये सीखना पड़ता है कि अगर कोई दहशतगर्द आबादी के बीच से फायरिंग कर रहा हो तो मरीन्स किस तरह वहां मौजूद अवाम की मदद लेते हुए और उनको साथ लेकर चलते हुए बगैर किसी जानी नुकसान के किस तरह साथ काम कर सकते हैं। बकौल मेजर लैंडर्स के ये ट्रेनिंग इन मरीन्स के असल मिशन के बहुत करीब है, क्योंकि मुकामी शहरियों की मदद के बगैर उन्हें किसी भी किस्म की कामयाबी नहीं मिल सकती। मरीन कमांडर्स ने यह भी कहा कि मरीन्स को हर शहर के बुजुर्ग, वहाँ की जिरगा या शहरियों के साथ एहतराम से पेश आने के अहकाम दिए जाते हैं। मरीन्स का कहना है कि ज़्यादातर लोग इनसे चॉकलेट्स और खाने पीने की अशिया मांगते हैं और इनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, मगर कभी कभी लोग इनको चाय के बहाने बुलाकर मरीन्स पर फायरिंग भी कर देते हैं। और जैसे ही मरीन्स ने जिरगा के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया, उनको गोलियों की आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गईं। मरीन्स अपना और साथ मौजूद जिरगा मेंबरान का दिफा करते हुए मुतबादिल हिकमत अमली इख्तियार करने की कोशिशें कर रहे हैं। घरों के अंदर और बाहर से इन पर फायरिंग की जा रही है। इनको असल जंग में भी ऐसी ही सूरत हाल से निमटना होगा। यहाँ मौजूद कुछ अफगान जिनको मरीन्स की मदद के लिए बुलाया गया था, जब हमने इनसे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि वो मरीन्स को इस बात का अंदाज़ा लगाने में मदद कर सकें कि एक आम शहरी और दहशतगर्द में क्या फ़र्क है, ताकि बेगुनाह शहरियों को कोई जानी नुकसान ना पहुँचे और अमरीकी मरीन्स को इनकी सकाफ़त और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीक़ों के बारे में भी आगाही फराहम हो सके। जैसे कुछ इलाकों में शादियों के दौरान लोग बंदूकों से फायरिंग करके शादी की खुशियाँ मनाते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मरीन्स उनको दहशतगर्द समझकर उन पर फायरिंग करना शुरू कर दें। यूएस मरीन बेस क्वांटिको में मरीन्स को सिर्फ जंग के मैदान से मुंसलिक ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि तालीम के साथ साथ ये भी सिखाया जाता है कि खाली हाथ या बग़ैर बंदूकों और हथियारों के आप कैसे अपने हरीफ पर काबू पा सकते हैं। क्वांटिको मरीन बेस बेसिक स्कूल के साबिक कमांडर कर्नल जॉर्ज स्मिथ का कहना था कि एक मरीन के लिए दोनों तरबियतें ज़रूरी हैं, हथियार के बगैर और हथियार के साथ, मगर इन मरीन्स का असल काम यह है कि ये अपना किरदार और अपनी शख्सियत को किस तरह बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। First and foremost, when these officers leave here and continue their service, we want at their foundation for them to be men and women of exemplary character. जब मैंने कमांडर से ये पूछा कि इन मरीन्स में से कितने फ़ौजी अगले साल जिंदा वापस आ सकेंगे,
इनमें से किसी के पास इसका जवाब नहीं था। इमरान सिद्दीकी, उर्दू VOA, क्वांटिको मरीन बेस, वर्जीनिया।